हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 50 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ के भाई अब मिस्र में पहुंच चुके हैं, जहां उनकी अच्छी सी खातिरदारी की जा रही है, जिसे देख के वो भी आई एम श्योर क्वाइट सरप्राइज्ड है। और वो कोई भी होगा, आप एक नए इलाके में जाते हैं जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं और वहाँ पे आपको राजाओं की तरह खास मेहमानों की तरह दर्जा दिया जाता है, खास कमरे में लेके आया जाता है, इतनी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, तो किसी को भी क्यों नहीं खुशी होगी और सरप्राइज तो होगा ही होगा, आई एम श्योर। और हमने देखा कि किस तरीके से जुलेखा ने भाई मुजस्समा तोड़ दिया आमून का। कितना कहाँ वो पूजा करती थी और कहाँ आज ये हाल हो गया। तो दोनों ही पीक पे एपिसोड बहुत कमाल का चल रहा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या इस एपिसोड में एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा या नहीं, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बर्तर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सर निगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। ओह, that's a big statement. परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया। मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है। अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। क्या वो सब भी आ जाएंगे? हिज्र के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं। तू फिसल की घड़ियों को नजदीक कर दे। This is so sad, so emotional यार। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि यूसुफ किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तो जुलेखा अच्छा प्रायश्चित कर रही है एक्चुअली। यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है। क्या तू अमून जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं।
लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा। मैंने यूसुफ के लिए बहुत गिरिया किया, लेकिन तेरे लिए कभी नहीं किया। यूसुफ, यूसुफ, मिस्र की बड़ी तादाद यूसुफ की एक खुदा की तरह परस्तिश करती है। आखिर तू कौन है जो मिस्रियों का महबूब यूसुफ अपना सर तेरे आस्ताने पर झुकाता है? जुलेखा की तरह बहुत सोने यूसुफ के फिराक में गिरिया किया, लेकिन वो तेरे फिराक में गिरिया कुना रहता है। तू यकीनन बहुत अच्छा महबूद होगा, मगर ना यूसुफ जैसा तेरी सताइश न करता और ना ही गिरिया कुना रहता। खुशा नसीब यूसुफ की जो तुझ जैसा खुदा रखता है। खुशा नसीब तेरे कि तू यूसुफ जैसा बंदा रखता है। मिस्र की एक अशराफजादी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। बस इतना सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिएगा बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता। दिल का मामला है और दिल किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को अपने पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं। क्या आपने कभी इश्क किया है? जी हाँ। कौन है वो? तो यकीनन बहुत हसीन और जमील होगा, तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम खूबरू हसीनाओं से बेइतनाई बरती। पता नहीं जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राजो न्याज की इजाजत देता है, क्या दूसरों को भी देता है? अब हर कोई तो यूसुफ की तरह पाक सरिश्त नहीं हुआ करता ना। क्या गुनाहगारों को भी अपने दरबार में कबूल करता है? क्या उनका दर्द दिल भी सुनता है? यूसुफ तू सब पर मेहरबान है। क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ यूसुफ का माबूद यकीनन यकता बेमिसल होगा। Finally, Zulekha has realized. और ज़ीबा तरीन होगा, मगर ना यूसुफ उसकी बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन जुलेखा का मानना पड़ेगा। बट मतलब सच में पूरी जिंदगी मानना पड़ेगा, जुलेखा ने बिता दिया। मैंने भी गिरिया किया, यूसुफ के खुदा के लिए। वाओ, मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया। प्रॉफिट यूसुफ तक की मैसेज जरूर पहुंचेगा। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
माय गॉड, मतलब सच में आप देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भाई साहब। आखिर कब तक तुम लोग यहाँ रुकोगे? शायद वो लोग आए ना। बिलाखिर तो आएंगे ही ना, हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूँ कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है, हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा हैं। अगर चले ना गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूफ हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान ले तो प्लान मेरा क्या सारा कर रहे मंसूबा हैं? नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। क्या मंसूबा करना चाह रहे हैं भाई के लिए? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहे तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूसुफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। किसी ने भी नहीं पहचाना।
क्या पहचान गए? पहचान गया। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। ओह, सिर्फ नाम जानना चाहते थे, मैं इसलिए यसाकीर हूँ किया। जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। बिन्यामिन नहीं, और मैं रुबीन हूँ। मैं बिन्यामिन तो है नहीं। दान, ज़बूलून, आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना है और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामिन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ अभी से भी नहीं। झूठ। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई जाहिल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरफ्तारी है। शिट। शिट शिट शिट। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे। भाई साहब, अभी भी इसके भाई वैसे ही बात कर रहे हैं, किसी ने भी कुछ बताने की कोशिश नहीं की। और अभी भी कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि एक जो माफ़ी या प्रायश्चित या गिल्टी टाइप की वो चीज़ कहीं नहीं है। और इतने इमोशंस को एक साथ लेके करना, वो भी जब वो लोग आपके साथ हों, सामने हों, वो भी इतने सालों बाद, इट्स रियली डिफिकल्ट यार। सो प्रॉफिट यूसुफ पे जो बीत रहा है, आई कैन रियली इमेजिन। और आपको मैंने दिखा कि किस तरह से मेरे गूज बम्स आ रहे थे व्हाइल वाचिंग दिस एपिसोड थ्रू आउट। और इतना इमोशनल एपिसोड था, मतलब प्रॉफिट यूसुफ का इमोशनल होना, उसकी वाइफ तो सुन के इमोशनल हो गई, उनकी वाइफ तो, और कोई भी होगा। आई मीन मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो गई थी। सो मज़ेदार है। मुझे बस ये देखना है कि
बिन्यामीन और उनके बाबा और ये सब भाई कब जानते हैं प्रॉफिट यूसुफ की असलियत। तो जो भी होगा मज़ेदार होगा, बने रहिए इस सीरीज़ के साथ और मेरे चैनल के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।